Hi everyone, my name is Mahi Bansal. I'm currently pursuing BCom honors from Shriram College of Commerce, Delhi University. तो मेरे को मेरा ड्रीम कॉलेज मिल गया. I'm here to make sure that you also get your dream college. So in this video, first I'll be telling you कि कौन सी common mistake होती है preference sheet में जो आपको नहीं करनी. Second, I'll be providing you my personal preference sheet जो मैंने अपने टाइम पे बनाई थी. And third, I'll be telling you कि कैसे आप मुझसे personal counseling ले सकते हैं. And I'll be making your personalized preference sheet and you can reach out to me. So let's start with the video. फर्स्ट कॉमन मिस्टेक्स जो प्रेफरेंस शीट में हर कोई करता है एंड येस आई याप वेरी लिटिल ऑन दिस पॉइंट बिकॉज मुझे पता है अब तक तो तुम सबको पता चल गया होगा कि प्रेफरेंस शीट में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी है. सो फर्स्ट प्रेफरेंस शीट प्रेफरेंस ऑर्डर में बनानी है. बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मेरे मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ्स पे बिल्कुल भी मुझे SRCC नहीं मिलेगा या फिर टॉप कॉलेजेस नहीं मिलेंगे तो मैं अपने ड्रीम कॉलेज को ऊपर नहीं रखता हूँ. डोंट डू दिस मिस्टेक बिकॉज मेरे टाइम पे भी 1000 में से हमारा पेपर सबसे पहले बार हुआ था तो मुझे नहीं पता था कि 1000 में से कट ऑफ कितनी जा सकती है. मुझे लगता था कि 980 प्लस या 990 प्लस तो पक्का जाएगी SRCC के लिए. तो एट दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि मुझे SRCC नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, अब तो मिल ही नहीं सकता. तो अगर मैंने ये सोचा होता कि मैं SRCC ऊपर नहीं रखती हूँ तो मुझे SRCC नहीं मिलता. तो अपनी प्रेफरेंस शीट अपने हिसाब से बनाओ, प्रेफरेंस ऑर्डर में बनाओ. कट ऑफ्स कितनी जाती है हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता इस चीज़ का. तो कभी भी ये मत सोचना कि इस पे तो कहाँ ही SRCC मिलेगा या फिर इस पे तो कहाँ ही मेरा ड्रीम कॉलेज मिलेगा तो हम ऊपर नहीं रखते हैं. फर्स्ट चीज़. सेकेंड चीज़ ये कि जो पोर्टल पे ऐड टू टॉप और ऐड टू बॉटम वाला जो पॉइंट होता है, मतलब वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि अपने कॉलेज और कोर्स की प्रेफरेंस को ऐड टू टॉप और ऐड टू बॉटम करने वाला, उसको बहुत ध्यान से करना. कभी ये मत कर देना कि किसी कॉलेज को आपको ऐड टू बॉटम करना था, आपने ऐड टू टॉप कर दिया एंड वो सबसे ऊपर चली गई प्रेफरेंस. ठीक है, ध्यान से करना इसको. और ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर कोई कॉलेज ऐड टू टॉप हो भी गया गलती से तो बाद में जब पूरी प्रेफरेंस शीट रेडी हो जाती है उसे ध्यान से एक एक प्रेफरेंस को पढ़ना और फिर ही फाइनली सबमिट करना. थर्ड कॉमन मिस्टेक कि हम सोचते हैं कि हमें कोई सा भी कोर्स मिल जाए लेकिन कॉलेज हमें ड्रीम कॉलेज मिलना चाहिए. तो हम क्या करते हैं कि सबसे ऊपर जो हमारे कॉलेजेस होते हैं उसमें हमारे कोर्सेज वो हम फिल कर देते हैं जिसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है. ऐसे मत करना गाइस, क्योंकि तुम्हें एंड में आके तुम्हें पढ़ना है वो कोर्स. तो अगर 3 साल तुम उस कोर्स को झेल ही नहीं पा रहे हो, 3 साल उस कोर्स को अगर तुम पढ़ ही नहीं पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है आपको कोई सा भी कॉलेज मिले. ठीक है, आई विल टेल यू कि कैसे आप बाद में इन सारे कोर्सेज को फिल कर सकते हो एक बार सर्च करके, लेकिन ऊपर मत करना. ऊपर वही कोर्सेज और कॉलेजेस के ऑप्शन रखना जो तुम्हें एक्चुअल में पसंद है. एंड गाइज, अगर आपका स्कोर बहुत कम है एंड आप सोचो कि आपको नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस का कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, सो यू चेक आउट दिस वीडियो. इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि 200 मार्क्स पे भी कैसे आपको कोई कॉलेज और कोर्स मिल सकता है. तो आप अपनी प्रेफरेंस शीट बनाते समय पहले बिल्कुल भी ये मत करना कि आप पहले इन कोर्सेज को डाल दो, बट पहले टॉप कोर्सेज डालने के बाद, टॉप प्रेफरेंसेस डालने के बाद इन कोर्सेज को डालना, जिससे आपके कॉलेज मिलने के और इस कोर्स को अलॉट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे. अगर आपका स्कोर बहुत कम है तो ही आपको करना है, अगर आपका स्कोर डिसेंट है तो आपको इस चीज़ की जरूरत नहीं. नाउ आई टेल यू कि मेरी प्रेफरेंस शीट कैसी थी. सो आई पेस्ट माई प्रेफरेंस शीट हेयर, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. सो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस पे SRCC BCom ऑनर्स था एंड मेरी सेकंड प्रेफरेंस पे SRCC से इकोनॉमिक्स ऑनर्स था. सो गाइस, लेट मी टेल यू कि ऐसा मैंने क्यों करा. क्योंकि मुझे था कि मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स और BCom ऑनर्स दोनों ही कोर्सेज पसंद है. तो अगर मुझे टॉप कॉलेज से दोनों में से कोई सा भी कोर्स मिल गया तो आई एम ओके विद दैट. बट मुझे BCom ऑनर्स ज़्यादा पसंद था, इसलिए मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे SRCC से BCom ऑनर्स रखा. सेकंड प्रेफरेंस में मैंने SRCC से इकोनॉमिक्स ऑनर्स रखा एंड उसके बाद मैंने हिंदू, हंसराज, LSR तीनों से BCom ऑनर्स रखा. उसके बाद मैंने इन तीनों कॉलेजेस से इकोनॉमिक्स ऑनर्स रखा एंड देन मैंने किरोड़ीमल, रामजस, दौलतराम से BCom ऑनर्स रखा. उसके बाद मेरे को इंद्रप्रस्थ भी इक्वली, दौलतराम और इंद्रप्रस्थ इक्वल लगते थे मुझे, तो मैंने इंद्रप्रस्थ और दौलतराम दोनों से ही BCom ऑनर्स पहले रखा और फिर श्री वेंकटेश्वर कॉलेज रखा बिकॉज उसको साउथ का SRCC भी कहते हैं, उसकी ब्रांड वैल्यू भी बहुत अच्छी है, तो मैंने उससे BCom ऑनर्स रखा. उसके बाद मैंने स्टीफन से BA इको ऑनर्स रखा, मिरांडा हाउस से BA इको ऑनर्स रखा, किरोड़ीमल से रामजस, दौलतराम, इंद्रप्रस्थ, इन सब से इको ऑनर्स रखने के बाद और इंक्लूडिंग श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, इससे भी मैंने BA इको ऑनर्स रखा. उसके बाद मैंने BCom प्रोग्राम के ऑप्शंस रखे बिकॉज मेरे को था कि अगर तुमने टॉप कॉलेज से जिसकी कट ऑफ भी कम जाती है उससे मैंने BCom प्रोग्राम कर लिया तो वो 4 साल में BCom ऑनर्स बन जाएगा, तो वो सेम ही हो जाएगा क्योंकि उसकी कट ऑफ भी कम जाती है. इसलिए मैंने बहुत ही केयरफुली सोचने के बाद किरोड़ीमल, रामजस, दौलतराम, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से BCom प्रोग्राम रखा. उसके बाद मुझे इंग्लिश ऑनर्स कोर्स भी पसंद था. मुझे था कि अगर मुझे इन टॉप कॉलेजेस से BCom ऑनर्स या BCom प्रोग्राम या इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे कोर्सेज नहीं मिले
सो आई बी हैप्पी टू डू इंग्लिश ऑनर्स ऑल्सो इन कॉलेजेस से। तो उसके बाद मैंने इंग्लिश ऑनर्स के कोर्सेज रखे। सो आप देख सकते हो कि ये मेरी बैलेंस प्रेफरेंस शीट थी, जिसमें मैंने सारे जो कॉलेजेस थे बहुत ध्यान से सोच के रखे। बट आई एम नॉट सेइंग कि आप इसी को कॉपी पेस्ट कर दो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सा कॉलेज और कोर्स पसंद है उस हिसाब से। तो बहुत सोचना और फिर देखना कि अगर इफ़ इट वर्क्स फॉर यू तो आप इस प्रेफरेंस शीट को भी यूज़ कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ कैन यू गेट पर्सनल काउंसलिंग फ्रॉम मी, एंड मैं आपको पर्सनलाइज प्रेफरेंस शीट बना के दूंगी। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट मेरी ईमेल आईडी पे ईमेल करो, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करो, एंड फ्री में मैं आपको आपकी पर्सनलाइज प्रेफरेंस शीट बना के दूंगी, आपके स्कोर के हिसाब से, आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से, एंड आपके कोर्सेज का जो भी प्रेफरेंस आपकी है उसके हिसाब से। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।